नमस्कार, 10 में दम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। नमस्कार, 10 में दम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। शिखा, सबसे पहले दर्शकों को बताएंगे कि कैसे यूक्रेन जल रहा है युद्ध के तीसरे दिन भी, और ज़ेलेंस्की ने लोगों के सामने अपील कर दी है कि हथियार उठा ले यूक्रेन। बिल्कुल निधि, और ये भी बताएंगे कि किस तरीके से आसमान से बम बरस रहे हैं, आफत बरस रही है यूक्रेन पर, और वो खौफनाक तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। बिल्कुल, और अपने अपने दावे हैं यूक्रेन और रूस के, किसका कितना नुकसान हुआ है अब तक युद्ध में, ये भी तस्वीर आपके सामने दिखाएं। और साथ ही ये भी आपको दिखाएंगे कि वॉर जोन से सुरक्षित वापस लौटे हैं भारतीय छात्र। सबसे पहले शिखा, बात करते हैं कि कैसे युद्ध भूमि में बदल चुका है यूक्रेन। युद्ध का तीसरा दिन, और ज़ेलेंस्की जो कि राष्ट्रपति है यूक्रेन के, उन्होंने कह दिया है कि हम घुटने नहीं टेकेंगे, यूक्रेन अब भी हमारा है। बिल्कुल निधि, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हम अंत तक लड़ाई लड़ते रहेंगे, बिल्कुल भी हम नहीं झुकेंगे। यूक्रेन पर रूस के हमले का आज तीसरा दिन है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे की जंग जारी है। इस बीच खबरें आ रही थी कि यूक्रेन के राष्ट्रपति देश को युद्ध में छोड़कर भाग गए हैं। ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो जारी कर ऐसी खबरों को अफवाह बताया। राजधानी कीव से जारी वीडियो में ज़ेलेंस्की ने नागरिकों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। उन्होंने दोहराया कि वो यूक्रेन छोड़कर कहीं नहीं जा रहे, न ही उन्होंने अपनी सेना को सरेंडर करने का कोई ऑर्डर दिया है। इससे पहले भी ज़ेलेंस्की ने राजधानी कीव से एक वीडियो संदेश में कीव में डटे होने की बात कही थी। वीडियो में ज़ेलेंस्की ने यूक्रेनी नेतृत्व और संसद के कीव में बने रहने की घोषणा की थी। सरेंडर नहीं करेंगे, यूक्रेन में डटे रहेंगे, हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे, हमें हथियारों की जरूरत है, हम झुकने वाले नहीं हैं। युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति का ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो जारी कर भावुक अपील की थी। ज़ेलेंस्की ने कहा था कि रूस का पहला टारगेट मैं हूं। मैं, मेरा परिवार और मेरे बच्चे सभी यूक्रेन में हैं। वो गद्दार नहीं हैं, वो यूक्रेन के नागरिक हैं। मुझे पता चला है कि रूस का पहला टारगेट मैं हूं, वहीं मेरा परिवार उनका दूसरा टारगेट है। Важливий момент, вирішується доля нашої країни. Я запитую них. यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने शुक्रवार को देश के नाम संबोधन में यूक्रेन की सेना को उकसाते हुए कहा था कि वहां की सेना को चाहिए कि वो सत्ता अपने हाथ में ले ले। जाहिर है यूक्रेन के राष्ट्रपति जहां अंत समय तक लड़ते रहने की हुंकार भर रहे हैं, वहीं पुतिन यूक्रेन की सेना को सत्ता अपने हाथ में लेने के लिए उकसा रहे हैं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने आम लोगों से भी हथियार उठाने की अपील की है। यूक्रेन की सेना पूर्व सैनिकों के साथ साथ आम लोगों को भी हथियार उपलब्ध करा रही है ताकि वो रूस के खिलाफ लड़ सकें। इस बीच यूक्रेन के सांसद कीरा रुडिक के हथियार के साथ एक तस्वीर ट्विटर पर वायरल हो रही है, जिसमें वो हथियार के साथ युद्ध लड़ने के लिए तैयार दिख रही हैं। ये तस्वीर दिखाती है कि कैसे यूक्रेन के सांसद से लेकर आम आदमी तक रूस को जवाब देने के लिए हथियार उठा लिया है। युद्ध के बीच यूक्रेन को सैन्य मदद मिलनी शुरू हो गई है। पोलैंड ने 42,000 हेलमेट, ग्रेनेड लॉन्चर, 8 ड्रोन सिस्टम समेत कई जरूरी सैन्य सामान यूक्रेन को उपलब्ध कराए हैं। इसके साथ ही 28 देशों ने यूक्रेन को मदद का ऐलान किया है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ने मदद का फैसला लिया है। मेडिकल सप्लाई, सैन्य सहायता देंगे, यूक्रेन को हथियार सप्लाई करेंगे। अमेरिका $350 मिलियन यूक्रेन को देगा। चेक रिपब्लिक $85,70,000 के हथियार यूक्रेन को भेजेगा। इटली ने भी यूक्रेन को सैन्य मदद का ऐलान किया है। साथ ही रूस को स्विफ्ट से हटाने में भी मदद करेगा। ये दिखाता है कि नाटो समेत दूसरे देश भले ही यूक्रेन की मदद के लिए सेना नहीं भेज रहे हैं, लेकिन रूस से लड़ने के लिए सैन्य उपकरण और आर्थिक मदद जरूर भेज रहे हैं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की है। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर दी। ज़ेलेंस्की ने ट्वीट में लिखा कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी से मदद मांगी है। हमारे देश पर 1 लाख घुसपैठियों ने हमला कर दिया। हमारे घरों और जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। रिहायशी इलाके जल रहे हैं। आप इस मुश्किल वक्त में हमारी राजनीतिक और बाकी मदद कीजिए। इस बीच यूक्रेन की डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी से रूसी सैनिकों के शवों को रूस भेजने के लिए मदद मांगी है।
यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के हमले रुक नहीं रहे हैं। अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी संख्या में लोग अंडरग्राउंड शेल्टर में डरे सहमे बैठे हुए हैं। ऐसे में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वीडियो जारी कर साफ कर दिया है कि वो और उनकी सेना सरेंडर नहीं करने जा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिल्कुल निधि, और देखिए दर्शकों को यह भी बताते हैं कि किस तरीके से युद्ध में रूस यूक्रेन पर भारी पड़ रहा है, लेकिन यूक्रेन भी डट कर मुकाबला कर रहा है। बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। युद्ध भूमि से, युद्ध क्षेत्र में जंग कैसी होती है, हर तरफ धुएं का गुबार दिख रहा है, तहस नहस तबाही का आलम है। और तो और शिखा, ये भी नजर आ रहा है कि क्योंकि दावा यूक्रेन की तरफ से भी किया जा रहा है, रशिया की तरफ से भी किया जा रहा है, किसका कितना नुकसान हुआ है देखिए जरा। भी रूस का यूक्रेन पर लगातार हमला जारी है। रूसी सेना कीव पर कब्जे के लिए पूरा जोर लगा रही है। इस बीच यूक्रेन की सेना भी रूस को जोरदार जवाब देने की कोशिश कर रही है। यूक्रेन के खैरसान इलाके में यूक्रेन की सेना ने रूस के कई टैंकों को ध्वस्त कर दिया। रूस के हमले में जहां यूक्रेन के शहर वीरान होते जा रहे हैं, वहीं यूक्रेन के सैनिक भी रूस पर पलटवार कर रहे हैं। ये तस्वीर यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र की है, जहां एक यूक्रेनी सैनिक ने रॉकेट लॉन्चर की मदद से रूस के लड़ाकू विमान को मार गिराया। रूस के मिसाइल हमले के बीच यूक्रेन भी रूस को अपने तरीके से दबाव दे रहा है। ये तस्वीरें रूसी सैनिकों की हैं। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की सेना ने इन्हें बंधक बना लिया। रूस के टैंक जहां यूक्रेन को रौंद रहे हैं, वहीं रूसी सेना ने मेलिटोपोल शहर पर भी कब्जा कर लिया। रूसी सैनिकों ने शहर पर अपना झंडा लहरा दिया है। ये तस्वीरें रेस्क्यू ऑपरेशन की है। यूक्रेन की राजधानी कीव में हमले के बाद लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश की गई। रूस लगातार दावा कर रहा है कि वो यूक्रेन के रिहायशी इलाकों पर हमला नहीं कर रहा है, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही सच्चाई बयां कर रही हैं। यूक्रेन की एक बिल्डिंग पर मिसाइल से हमला हुआ। यूक्रेन पर हमला तेज करने के लिए क्रीमिया की सीमा से भी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां यूक्रेन की सीमा में प्रवेश कर रही हैं। ये तस्वीरें भी यूक्रेन की युद्ध भूमि का मंजर बता रही हैं, जहां यूक्रेन के सैनिकों ने एक रूसी टैंक पर कब्जा कर लिया। इन सब के बीच कीव के मेयर ने कीव में सख्त कर्फ्यू लगा दिया है। शाम 5 बजे से सुबह 8 बजे तक पूरी तरह से कर्फ्यू रहेगा। कीव प्रशासन ने साफ कर दिया कि कर्फ्यू तोड़ने वाले दुश्मन भी जेल जाएंगे। यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों से बेलारूस छोड़ने की एडवाइजरी जारी कर दी है। संकेत साफ है कि रूस यूक्रेन का युद्ध बेलारूस तक फैल सकता है। रूस के हमले में अब तक जहां 200 से ज्यादा यूक्रेन के नागरिक मारे गए हैं, वहीं यूक्रेन का दावा है कि उसने 3000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को ढेर कर दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि यूक्रेन का संकट कैसे टलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और युद्ध के मैदान से शिखा बड़ी तस्वीर एक और सामने आई कि जो वहां फंसे हुए थे छात्र, भारतीय छात्र, वो स्वदेश वापस लौटे हैं। बिल्कुल, ऑपरेशन गंगा के तहत ये अभियान शुरू किया गया है। 219 छात्र जो आज 8 बजे लगभग मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच वहां फंसे 219 भारतीय छात्रों को लेकर एयर इंडिया का विमान आज रात 8 बजे के करीब मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतर गया। विमान ने दोपहर में रोमानिया के बुखारेस्ट से उड़ान भरी थी। इनके लिए मुंबई के एयरपोर्ट पर एक स्पेशल कॉरिडोर भी बनाया गया है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर संपर्क साधे हुए थे सभी देशों के साथ
रशिया, यूक्रेन और आसपास के सभी देश, सबके साथ उनकी बातचीत चल रही थी और पूरे रूट्स बनाए गए। सभी स्थानों पे हमारे एम्बेसी के ऑफिशियल्स पहुंचे, हेल्पलाइन एकदम एक्टिवली काम करी और संतोष की बात है कि सुरक्षित आज हमारे 219 बच्चे, भाई बहन, साधारणतः सभी स्टूडेंट्स हैं, अधिकांश बेटियां हैं, वो सब सुरक्षित आई हैं। इस बीच स्लोवाकिया में भारतीय एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी की है। यूक्रेन में फंसे भारतीय उझारोड, वायसन, नेमेके सीमा से रेस्क्यू किए जाएंगे। वहीं हंगरी में भारतीय एम्बेसी ने भी सीमा से एंट्री की डिटेल एडवाइजरी जारी की है। हंगरी और पोलैंड की सीमा पर तेजी से भारतीय स्टूडेंट्स पहुंच रहे हैं। हंगरी स्थित भारतीय एम्बेसी ने स्टूडेंट्स के लिए जारी एडवाइजरी में कहा है कि हंगरी के झाहोनी उझोरोड सीमा से एंट्री कराई जाएगी। इसके लिए झाहोनी में एम्बेसी की एक लाइसेंसिंग टीम भेजी है जो लोकल अथॉरिटी के साथ समन्वय बनाएगी। यहां से स्टूडेंट्स को बुडापेस्ट लाया जाएगा, वहां से भारत भेजा जाएगा। एम्बेसी ने साफ किया कि पैदल सीमा पर आने वालों की एंट्री नहीं होगी। सभी को पासपोर्ट, रहने का परमिट, कोविड टीकाकरण सर्टिफिकेट, स्टूडेंट पहचान पत्र रखना होगा। उधर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि हमारी टीमें 24 घंटे काम कर रही हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से इसकी निगरानी कर रहा हूं। वहीं रोमानिया में भारतीय राजदूत राहुल श्रीवास्तव ने विमान के अंदर का एक वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा, भारत सरकार यूक्रेन में फंसे प्रत्येक व्यक्ति को भारत लाने के लिए दिन रात लगी हुई है। हमारा ये मिशन तब तक नहीं रुकेगा जब तक अंतिम व्यक्ति को रेस्क्यू नहीं किया जाएगा। आप सभी अपनी जिंदगी में 26 फरवरी का ये दिन हमेशा के लिए याद कर लीजिए। आप यूक्रेन से वापस लौटे हैं, क्या नाम है आपका? अक्षिता भानुशाली। अक्षिता, क्या हालात थे वहाँ पर, आप बताना चाहेंगे? मोदी जी के वजह से हम यहाँ आ पाए हैं आज। हमें काफी अच्छा लग रहा है। हम फर्स्ट बैच से हम यहाँ आए हैं और काफी अच्छा, हमें काफी प्राउड फील हो रहा है। आपके पापा आपको लेने पहुँचे? हाँ जी, पापा है। बार बात वहाँ पर हो पाई थी अक्षिता पापा से? पूरा दिन ही सारे लोग बस टेंशन में रहते थे, हर कोई पैनिक। बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को और थैंक यू, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इतनी मेहनत से हमें वहाँ से निकाला। यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन में फंसे हर भारतीय को सकुशल वापस लाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और विदेश मंत्रालय से लेकर सभी विभाग इसको लेकर 24/7 काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको वॉर रूम दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लगातार यहां से स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, देख रहे हैं और देखिए निगाह बनाए हुए हैं कि किस तरीके से रूसी सेना को आगे बढ़ना है। तो शिखा, आप ठीक कह रही हैं और इसी वॉर रूम के जरिए जो पुतिन है वो रणनीति बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे यूक्रेन पर क्या हमला किया जा सके। यानी आने वाले जो 24 घंटे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं और पुतिन क्या स्ट्रैटेजी अपनाएंगे और ये संकट की घड़ी आके खत्म कब होगी, कब जो यूक्रेन पर ऐलान किया है युद्ध का वो खत्म कब होगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर शिखा बता दें दर्शकों को, और जो जंग जैसे हालात हैं, जंग बनी हुई है और लगातार यूक्रेन और रशिया में जंग छिड़ चुकी है। इससे जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है और ये कि रूस को यूक्रेन की चेतावनी सामने आई। बिल्कुल बड़ी खबर आपको बता दें, वीडियो के जरिए यूक्रेन ने चेतावनी दी है। यूक्रेन में रूस का यही हाल होगा ये कहा है, क्योंकि हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से जो रूसी टैंक है उसको भी पकड़ लिया था इन लोगों ने और यूक्रेन में अब जो आम जनता है उनको भी हथियार दिए जा रहे हैं, लड़ने के लिए कहा जा रहा है और वीडियो के जरिए यूक्रेन ने ये चेतावनी दी है यूक्रेन में रूस का यही हाल होगा। और देखिए निधि, जिस तरीके से ये हालात बन रहे हैं ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट नजर आ रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरीके से यूक्रेन में अब आम जनता जो है उनको हथियार देना यूक्रेन ने शुरू कर दिया है। लेकिन जब युद्ध जैसे हालात होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ तबाही होती है, किसी का भला नहीं होता और इसी वजह से जो रशिया का भी नुकसान हो रहा है, यूक्रेन का ज्यादा नुकसान हो रहा है क्योंकि रशिया यूक्रेन का 28 गुना है। देखिए अब तक इस पूरे युद्ध में, जब से युद्ध शुरू हुआ है, क्या कुछ नुकसान हुआ है और अब तक क्या कुछ हुआ है यूक्रेन।
बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलें, बम, टैंक और ड्रोन के जरिए रूस यूक्रेन के शहरों को निशाना बना रहा है। रूस यूक्रेन को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर देने पर जुटा है, लेकिन यूक्रेन भी थमने का नाम नहीं ले रहा। वो पूरी ताकत से रूस को जवाब दे रहा है। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जा कर लिया है। राजधानी कीव पर कब्जे के लिए दोनों देशों के बीच भीषण जंग चल रही है। रूस के सैनिक यूक्रेन की राजधानी कीव में घुस गए हैं और सड़कों पर दोनों तरफ से सैनिकों की गोलीबारी हो रही है। इस बीच दोनों तरफ से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने को लेकर बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं। यूक्रेन का दावा 3500 सैनिक मारे गए, 821 सैन्य ठिकानों पर हमला। रूस का दावा 200 सैनिक बंधक, 14 मिलिट्री एयरफील्ड बर्बाद, 14 एयरक्राफ्ट तबाह, 87 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां बर्बाद, 8 हेलीकॉप्टर गिराए, 118 स्पेशल मिलिट्री गाड़ियां तबाह, 15 तोपें बर्बाद, नेवी के 8 जहाज बर्बाद, 102 से ज्यादा टैंक ढेर, सैकड़ों सैनिक मारने का दावा, 536 जंगी गाड़ियां तबाह, चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा, पीछे नहीं हटी है सेना, कीव हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट पर कब्जा। सबके अपने अपने दावे हैं, किसने किसको कितना नुकसान पहुंचाया इसका आकलन होता रहेगा, लेकिन इस वक्त बड़ी हकीकत यह है कि अब तक यूक्रेन पर रूस ने 400 से ज्यादा हमले किए हैं। रूस की तरफ से 200 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं और यूक्रेन की राजधानी कीव को रूस ने चारों तरफ से घेर रखा है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग जान बचाने के लिए अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ी मुश्किल उन आम लोगों की है जो बेवजह दोनों देशों के बीच शुरू हुई इस जंग का शिकार हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जंग के बीच रूस का अमेरिका पर बड़ा आरोप। यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका ने ड्रोन भेजे हैं। रूसी न्यूज एजेंसी के हवाले से ये बड़ा दावा किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जंग के बीच रूस का अमेरिका पर बड़ा आरोप, यानी कि रूस अब अमेरिका पर आरोप लगा रहा है और बड़ा आरोप लगा रहा है कि यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका ने ड्रोन भेजे हैं। रूसी न्यूज एजेंसी का बड़ा दावा कि रूसी जहाज पर हमले के दौरान अमेरिकी ड्रोन दिखाई दिए हैं, यानी कि रूसी जहाज पर जब हमला हुआ, ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर। और देखिए, जब ये हमला हुआ था इस दौरान अमेरिकी ड्रोन देखे गए हैं। ये रूसी न्यूज एजेंसी की तरफ से दावा किया जा रहा है। ड्रोन से हमला हुआ है और अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहा है। अमेरिका यूक्रेन को ड्रोन के जरिए मदद कर रहा है रूस पर हमला करने के लिए। ये रूसी न्यूज एजेंसी की तरफ से ही दावा किया गया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, युद्ध से जुड़ी हुई यूक्रेन की मदद को अब बेल्जियम आया है। यूक्रेन को 2000 मशीन गन दी जाएगी बेल्जियम की तरफ से। यूक्रेन को ईंधन की भी सप्लाई की जाएगी बेल्जियम की तरफ से। तो देखिए किस तरीके से ये आगे बढ़ता जा रहा है युद्ध, और यूक्रेन की मदद को अब बेल्जियम आगे आया है। 2000 मशीन गन और फ्यूल भी सप्लाई करेगा बेल्जियम यूक्रेन को। तो मदद के हाथ आगे बढ़ रहे हैं कई देशों की तरफ से। बेल्जियम की मदद आई है यूक्रेन को। यूक्रेन को 2000 मशीन गन्स दी गई।